बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एम एस ताहिर अपने यूट्यूब चैनल जाने पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे आज दोपहर को एक मैसेज रिसीव हुआ है। उस मैसेज में लिखा था कि मेरे वालिद साहब की 2 दिन पहले वफ़ात हो गई है और हम पसरूर के रिहायशी हैं, लेकिन हम लाहौर के इलाके हरबंसपुरे में किराए के मकान में मुकीम है और मैं एक दुकान के ऊपर मुलाजमत करता हूँ और मेरी माहाना जो इनकम है वो 18,000 रुपये है। मेरे वालिद साहब को शुगर जैसी बीमारी लाहक है और 2 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया है। मैं घर में क्योंकि सबसे बड़ा हूँ, मेरी एक वालदा है और 3 छोटी बहनें हैं। मेरा सोर्स ऑफ इनकम बहुत महदूद है और मैं अपने घर का ख़र्चा बहुत मुश्किल से अफोर्ड करता हूँ। मेरे वालिद साहब कई महीनों से बीमार थे और उन्हें शुगर का मर्ज़ था और पिछले 15 से 20 दिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने उनका इलाज करवाया है, लेकिन उन्हें प्रॉपर इलाज ना मिल सका, जिसकी वजह से 2 दिन पहले वो इस जहां फ़ानी से रुखसत फरमा गए और हमें छोड़ गए। अब उसका ये मैसेज जब मैंने देखा तो मुझे इस बात की बहुत तकलीफ़ हुई और वो नीचे मैसेज में लिख रहा है, हमने उनका इलाज करवाया और डॉक्टर की जानिब से जो मेडिसिन रिकमेंड की गई थी उसमें एक इंजेक्शन था जिसकी कीमत 2,000 रुपये थी, जो बाहर से लगना था और दिन में 2 दफ़ा लगना बहुत ज़रूरी था। अब क्योंकि मेरी माहाना जो तनख्वाह है वो 18,000 रुपये है, 2 इंजेक्शन अगर हम दिन में लगवाते हैं तो 4,000 रुपये उसकी कीमत है और उसके बाद जो मेडिसिन है वो अलग। तो बात करने का मकसद ये है, वो कह रहा है कि मैं गरीब इंसान हूँ, मेरा किराए का घर है, मैं बिजली के बिल दूँ, घर का किराया दूँ, अपनी बहनों के लिए खाने के लिए राशन लेके जाऊँ या अपने बाप का इलाज करवाऊँ, मैं इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब उसके वो 2 इंजेक्शन ना लगने की वजह से उसके वालिद साहब की डेथ हो गई। तो ये हमारे सरकारी अस्पतालों का हाल है कि वहाँ पर मेडिसिन नहीं है। इससे पहले भी बेशुमार वीडियोज़ ऐसी बनी होगी जिसमें सरकारी अस्पताल के अंदर गरीब इंसान मरते हैं तकलीफ़ से, दर्द से, लेकिन वजह क्या होती है कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता या अस्पताल के अंदर मेडिसिन ही नहीं होती। पंजाब के बेशुमार ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे मेडिसिन नहीं है। हुकूमतों की जानिब से ये ऐलान किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि सरकारी अस्पतालों की एमरजेंसी के अंदर आपका मुफ्त इलाज होगा, आपको हर मेडिसिन मिलेगी, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं होता। और लाहौर के भी बेशुमार ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर इलाज के लिए मेडिसिन ही नहीं है या इंजेक्शन ही नहीं है। तो उसके वालिद साहब की डेथ हो गई 2 दिन पहले। उसकी वजह ये थी कि उसको जो इंजेक्शन लगने थे वो ना लग सके, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और वो गरीब था और मुलाजमत करता था, वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सका, जिसकी वजह से उसके वालिद साहब छोड़ के उसे चले गए। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं, ये एक इस्लामी निज़ाम है। यहाँ पर हस्पतालों के अंदर भी आपका गरीब इंसान का इलाज नहीं हो रहा, तो इंसान कहाँ जाए? यहाँ पे तो इंसान चलो महंगाई की वजह से जी नहीं सकता, लेकिन अफसोस महंगाई की वजह से इंसान मर ज़रूर जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर इलाज ही नहीं मिलता, उसे वो ट्रीटमेंट ही नहीं मिल सकता, क्योंकि मेडिसिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका सोर्स ऑफ इनकम बहुत महदूद होता है। तो ये सारा बात करने का मकसद था। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई उसका मैसेज देख के कि यार देखें इस मुल्क के हालात ये हैं कि मेडिसिन ना मिलने की वजह से और उसका जो अपने बाप को इंजेक्शन नहीं लगवा सका, जिसकी वजह से उसकी वफ़ात हो गई। ये मेरा बात करने का मकसद सिर्फ ये कि ये इस मुल्क का निज़ाम है जी, जहाँ पर गरीब इंसान हमेशा पिसता रहा है और आखिर होता ये है कि लाहौर के किसी अस्पताल के अंदर बीमार होकर वो मर जाता है, लेकिन उसके लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई भी नहीं सोचता। सबको सियासत की और अपनी कुर्सियों की और वज़ारतों की ही पड़ी रहती है। शुक्रिया।